जल्दी से लाइट्स ऑफ कर लें, आंखें अपनी बंद कर लें और कमरे में बिल्कुल अंधेरा कर दें। बल्कि मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप लाइट्स ऑफ मत करें, क्योंकि आज की जो कहानी वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और तो चलिए आइए चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी है एक ट्रक ड्राइवर की है रोहित भाई ने, जो कि रहते हैं दिल्ली के अंदर। तो वो मुझे कहते हैं, हेलो ट्रक ड्राइवर हूँ। ये बात तकरीबन 10 साल पहले की है। मैं एक ऐसा ट्रक चलाता हूँ जिसके ऊपर गाड़ियाँ एक शहर से दूसरे शहर लेकर जाई जाती हैं, जिसे हम हैंगर ट्रक कहते हैं। और उसके ऊपर कम से कम 10 से 12 गाड़ियाँ एक शहर से दूसरे शहर लेके जाते हैं। अक्सर हमें जो है कंपनीज के ऑर्डर्स मिलते हैं। हमारा ऐसा काम होता है कि हम पूरी गाड़ी की इंस्पेक्शन करते हैं, लेकिन और जो है इंस्पेक्शन करने के बाद जो है फिर उस गाड़ी को अपने पास कलेक्ट करते हैं। तो हुआ ये कि वो हमें कॉल करता था, हमारी कंपनी का एक बंदा वहाँ जाकर गाड़ी रिसीव करता था। पूरी गाड़ी चेक करने के बाद हमारा काम इस तरह था कि हम एक लिस्ट बनाते थे, गाड़ी को पूरा चेक करते थे नीचे ऊपर से, उसके इंजन से, उसके ओनर के सामने, और उसकी रिसीविंग उसके ओनर को दे देते। और उनके जो गाड़ी के पार्ट्स होते हैं उसके ऊपर भी हम चेक लगाते। उसके बाद एक रिपोर्ट बनाकर गाड़ी जो है वो हमारे हैंड ओवर हो जाती। जो हमारे ड्राइवर थे वो जो एक शहर से गाड़ी लाकर ट्रक पे लोड करके और जो है जेसीबी के ज़रिए लोड करके और दूसरी जगह उसको फिर जो हम ले जाते थे। बहुत सी एक्सीडेंट गाड़ियाँ भी होती थी, न्यू गाड़ियाँ भी होती थी। हम पोर्ट से भी गाड़ियाँ लेके आते थे, जो लोग बाहर से जापान से गाड़ियाँ भेजते थे। वो ट्रक चलाना मेरी जॉब थी। और इसी दौरान मेरे साथ एक वाक़या पेश आया जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। पूरे शहर से गाड़ियाँ कलेक्ट करके जब वहाँ पे लाई गईं, तो उसके बाद गाड़ियाँ जो है लोड होना शुरू हुई। एक गाड़ी थी जिसका एक्सीडेंट हो गया था, वो बिल्कुल लास्ट में लोड की, क्योंकि वो लोड नहीं हो पा रही थी। और उसको जेसीबी से उठाकर उसको लोड कर देगा ट्रक में। और फिर फाइनली हम लोग रात को 1 बजे दिल्ली से निकल पड़े मुंबई के लिए। हम अपने सफ़र से रवाना हो गए। मेरी जो ट्रक की स्पीड थी आहिस्ता आहिस्ता 50 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से रख, इससे ज़्यादा, क्योंकि वो गाड़ी पूरी हैवी लोड होती थी और जब हम उसके ऊपर ज़्यादा लोड डाल भी नहीं सकते थे। तो मैंने अपना ट्रक चलाना शुरू किया। मेरे साथ एक और बंदा था जो कि मेरा हेल्पर था, लेकिन वो ड्राइवर भी था, क्योंकि हमें तकरीबन इस स्पीड को मेंटेन करने में और एक शहर से दूसरे शहर जाने में काफ़ी घंटे लग जाते थे। तो पॉसिबल नहीं है पूरी हम एक साथ ही गाड़ी, तो हम कभी वो गाड़ी चलाता था, कभी मैं गाड़ी चलाता था। बीच बीच में कहीं हम स्टे कर लेते थे, कहीं हम रेस्टोरेंट में रुक जाते थे खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए और जो है नहाने वहाने के लिए। और अगर कभी गाड़ी ख़राब भी हो जाए या पंचर भी हो जाए, तो भी हम लंबे टाइम के लिए स्टे लेना पड़ता था। वहाँ 10 से 12 गाड़ियाँ उस ट्रक के ऊपर लोड थी और जो हम लोग सफ़र पर रवाना हो गए थे। हमारा प्लान ये था कि हम सुबह सुबह रोशनी रोशनी में एक ख़ास एरिया, जो है आपको पता है क्योंकि कितनी लूटा मारी होती है, तो हमने सोचा हम सुबह सुबह निकल चलेंगे, रात को जाना ठीक नहीं। और हम सफ़र पर निकल पड़े। रूटीन के मुताबिक हम अपनी गाड़ी चला रहे थे। हम अभी जो है दिल्ली से थोड़ा आगे पहुँचे, हमें ऑफिस से कॉल आती है, आगे जो मेन रोड है वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया। तो आपको ये करना है कि आपको किसी दूसरे रोड पे जाना है, उस रोड से नहीं जाना। जब वो रास्ता क्लियर होगा तो हम आपको कॉल करके बता देंगे, आप वापसी फिर उसी रास्ते से आ जाना। और किसी भी भीड़ वाली जगह पे आप नहीं जाना। और आप, उन्होंने हमें एक रोड बता दिया कि आपने इस रोड पे जाके एक पॉइंट जो है, अब उन्होंने हमें दे दिया कि आपने यहाँ पे जाके रुक जाना है। अभी भी 4 से 5 घंटे का सफ़र बाकी था। उसके बाद जो है हम आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे। उन्होंने जो हमें पॉइंट बताया था वो तकरीबन 3-4 घंटे के सफ़र पे था, कि वहाँ जाना है, हमें वहाँ रुकना है, शायद वहाँ पे रोड क्लियर हो जाए। और हमने ये भी सुना था कि वहाँ पर लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसी वजह से। और वहाँ के लोकल लोगों से हमसे ये भी कहा कि वहाँ पे जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उन्होंने रोड ब्लॉक किया हुआ है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे। तो जो है हमने सोचा कि हम जो या तो फिर दूसरे रास्ते से जाएंगे या तो फिर कहीं स्टे कर लेंगे, हमें आगे नहीं दिया जाए, हम आगे नहीं जाएंगे। तो खैर हमने फ़ोन पे बात करी। मेरे साथ जो ड्राइवर था, यानी कि जो मेरा हेल्पर था, उसको अच्छी खासी गाड़ी चलानी आती थी। उसने कहा कि भैया तुम हमें गाड़ी तो हम चला लेते हैं, तुम हमारे बराबर में बैठ जाओ। वहाँ रास्ता है, हमने देखा हुआ भी है, हम ये एरिया यहाँ से क्रॉस कर लेते हैं तो हम इजीली वहाँ पहुँच जाएंगे। तो वो जो दूसरा रास्ता होता है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग रूट होता है, और
जिस जगह हमें जाना था नॉर्मल रास्ते से वहाँ 4 घंटे लगते हैं, लेकिन जिस रास्ते से वो मेरा हेल्पर मुझे लेके गया वहाँ पूरे 10 घंटे लगे। तो गाड़ी कंटिन्यू चलती रही और सफ़र जो है चलता रहा। और जो है हम लोग सेफ्टी के साथ चलते रहे, क्योंकि हमारे लिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ हमारे ट्रक में रखी हुई थी लोगों की। होता ही था, जो गाड़ी की कीज थी वो हमारे पास होती थी, गाड़ियाँ लॉक थी और नीचे से भी लॉक थी, और कि वो हिल ना पाएँ क्योंकि बंद भी होती थी उस जंजीरों से। तो एक रास्ता आया, उसने मुझे कहा कि टर्न ले लो, मैंने वहाँ से टर्न ले लिया। उसके बाद हम फिर चलने लगे ऐसा ऐसा। मैं बताता चलूँ, वो इंतहाई सर्दियाँ थीं उस दिन। लखनऊ और दिल्ली के हम लोग बीच में थे, और जो है वहाँ पे इतनी सर्दियाँ थी और वहाँ में बहुत सर्दी भी लगने लग गई। वो दिसंबर का टाइम था और बहुत ज़्यादा वहाँ कोहरा मच रहा था, ठंड ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। ट्रक चलता रहा। मुझे पहले मैं बड़ा शॉक्ड हुआ कि अचानक ये कौन से रास्ते पे लेके चलते रहे। खैर वो ड्राइव कर रहा था, वो साथ वाली सीट पे सीट लंबी करके वो अपने दोनों पाँव उसने अपने डैशबोर्ड पे रखे और रिलैक्स होकर वो लेट गया। उसके हाथ में फ़ोन था जिस पे वो फेसबुक वगैरह यूज़ कर रहा था। 3-4 घंटे यूज़ करने के बाद जो है वहाँ पे एक टर्न आया, वहाँ पे हमने टर्न लिया। कुछ ही देर बाद एक आबादी आ गई और वो आबादी भी ख़त्म हो गई। और वहाँ पे अचानक से जो है सन्नाटा, एक बिल्कुल ऐसा रोड आ गया। वहाँ पे ना कोई गाड़ी थी, ना कोई रोशनी थी, बस चारों तरफ दरख्त थे बहुत पुराने पुराने, और बिल्कुल बंजर इलाका था। पता नहीं यहाँ पर कौन आता होगा, किसके लिए रोड बनाया मुझे तो आज तक याद नहीं। एक ही दफ़ा मैं उस रोड पर गया था और उस रोड से मैं इतना ज़्यादा डर गया था। गाड़ी चल रही थी, मैंने देखा कि मेरा जो साथ वाला ड्राइवर था कुछ ही देर बाद जो है उसने अपना फ़ोन बंद किया और उसने अपनी आंखें बंद करी और वो लेट गया। ये नॉर्मल था, हम लोग इसी तरीके से आराम करते हैं हम, क्योंकि हमारी सीट के पीछे एक जगह थी जहाँ पर ड्राइवर हजरात अपने आराम के लिए लेट जाते हैं। उसने मुझे कहा भी था कि तकरीबन 3-4 घंटे के सफ़र के बाद एक आबादी आएगी, वहाँ से 2 रास्ते जा रहे होंगे, तब मुझे तुम उठा देना, या जो है तुम वहाँ से राइट वाले रोड पे लेना। अगर तुम भूल जाओ, कुछ भी मसला हो समझना है, तो तुम मुझे उठा देना। नहीं, वीरान रास्ता कहाँ तक वीरान था मुझे पता भी नहीं, इसलिए मैं गाड़ी चलाता गया, ट्रक चलाता गया। और जो है मेरे पास सिर्फ 2-3 सिगरेटें बची थी, लेकिन मैंने स्टैंड बाय में एक पैकेट लेके रखा था। मैंने उसी आबादी में गाड़ी रोकी साइड पे और एक शॉप से जाके जो है सिगरेट जाके लेकर आया। उसके बाद फिर से मैं गाड़ी में बैठा और वहाँ से चल दिया। वहाँ से निकलते वक्त ये बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मैंने गलत टर्न ले लिया। पहला मुझे सीधे हाथ पर टर्न लेना, बिल्कुल ऐसे नहीं था कि वो लेफ़्ट पे जा रहा हो, वो हल्का सा राइट के ऊपर कर्व था, इसलिए अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैंने शायद गलत गाड़ी मोड़ ली है। और मैं गाड़ी चलाता गया, वो ना जाने कौन सा रास्ता था, कौन सी जगह थी मुझे पता नहीं, कौन सी स्ट्रीट थी वो, बस मैं गाड़ी चलाता जा रहा था। आप यकीन जाने कि एक आध घंटा गाड़ी और चली, लेकिन गाड़ी ऐसी जगह पहुंच गई जहाँ पे पथरीले पहाड़, इतने ख़तरनाक दरख्त, सुनसान, वहाँ पे कोई भी नहीं, बिल्कुल अंधेरा गुप्त। मुझे डर लग रहा था कि मैं ये गाड़ी कहाँ लेके आ गया, कहीं मैं गाड़ी गलत जगह तो नहीं लेके आ गया। और मुझे ये भी लग रहा था पता नहीं शायद मैं सही जा रहा हूँ, शायद वो आबादी नहीं आई जहाँ पे, क्योंकि पीछे आबादी तो आई थी जहाँ से मैंने सिगरेट ली थी, लेकिन ये वो आबादी नहीं थी जहाँ पे हमें उसने रुकने के लिए बोला था। इसलिए मैंने भी अपने हेल्पर को डिस्टर्ब नहीं किया, वो गाड़ी चलाता गया, बस मैं चलता रहा। मैं क्या बताऊँ आपको रोहित भाई, चारों तरफ जब मैंने नज़रें घुमाई, इतना सन्नाटा, इतनी रौनक, इतनी वहशत उस जगह से हो रही थी। दूर दूर तक कोई भी एक जीव नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई प्राणी नहीं, कोई पंछी नहीं, कोई भी नहीं, बस गाड़ी चली जाती। मेरे साथ वाला ड्राइवर भी सो चुका था। पहले कभी इतने लंबे सफ़र पर मैं कभी इस तरह अंदर से नहीं डरा, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट, बेचैनी सी हो रही थी। अब क्योंकि मेरे ट्रक की रोशनी में मुझे दिखाई दे रहा था हेडलाइट्स में कि हर तरफ अंधेरा है, और जो है और कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे चारों तरफ अंधेरा गुप्त है, सिर्फ पहाड़ी पहाड़ और जंगल ही जंगल है। मैं अपने साइड मिरर में जब भी देखता था मुझे सिर्फ वो मेरे ट्रक की रेड लाइट दिखाई देती, इसके अलावा मुझे पीछे कोई नहीं दिखाई दे रहा था। ट्रक वही 40 स्पीड में चलता रहा। अचानक से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई वुप करके एक तरफ से दूसरी तरफ गया है। वो कोई वाइट कलर की परछाई थी, शायद ऐसा था कि वो कोई औरत थी।
अब मैं अपने आप से सवाल करता हूँ कि क्या ये सच था? ये कोई मेरा वहम तो नहीं? ये कोई ऐसी रोशनी तो नहीं? मैं बुरी तरीके से डर गया था, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को समझाया कि हो सकता है मेरा वहम हो। इस वीरान जगह पे मैंने ये सोचा कि इस वीरान जगह पे, इस सन्नाटी जगह पे कौन कैसे आएगा और इतनी स्पीड से कोई यहाँ से वहाँ कैसे जा सकता है। अच्छा, अगर आप लोगों के साथ कभी इस तरह का हुआ हो, कोई एक्सपीरियंस हो, और अगर आप रात में गाड़ी चला रहे हो और आपकी गाड़ी की आगे ऐसी कोई चीज़ स्पीड से चमक के गई हो, तो आपको फील होता होगा, बाकायदा आपको पता भी चलता होगा कि ये क्या चीज़ गई है। मैंने ये बात सोच के फिर इग्नोर कर दी। मैंने कहा शायद कोई हो सकता है, ऐसी कोई चीज़ होगी, शायद कोई चमगादड़ होगा, वो एकदम अचानक से चला गया होगा। मैंने ऐसा सोचा, हालांकि वो वाइट कलर की चीज़ थी। और जो है मैं उस बात को जो है इग्नोर मैंने कर दिया और मैं अपनी गाड़ी चलाता रहा और मैं अपने आप को तसल्ली देता रहा। लेकिन बात कुछ और थी। अब क्योंकि मुझे अंदर से वाइब्स आ रहे थे कि मैं एक गलत रास्ता ले चुका हूँ, ये वो जगह नहीं है। अगर मुझे दिल्ली की तरफ जाना है तो वहाँ पे मुझे ऐसे रास्ते से जाऊँ जो कि बिल्कुल क्लियर हो। लेकिन क्योंकि वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, तो जो मेरे बॉस है उन्होंने मुझे कहा कि आप दूसरे पॉइंट से जाएं, जो कि ख़तरनाक रास्ता था। तो मैं अपने साथ वाले ड्राइवर को उठाता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार मुझे लगता है कि मैं शायद किसी गलत रास्ते से आ गया। वो मेरे ऊपर चिल्लाने लगा, शाउट होने लग गया, तुम पागल हो गए हो, इस रास्ते से क्यों आए हो? उसने मुझे कहा, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुमने गलत टर्न ले लिया है। क्या तुम पागल हो गए? तुम्हें पता नहीं कितना ख़तरनाक रास्ता है ये। मैंने उससे कहा कि भाई मुझे अब डर भी लग रहा है, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। उसने मुझे कहा, हमारे पीछे करोड़ों की गाड़ियाँ रखी है, हम किसी गलत रास्ते पे जाने का रिस्क नहीं ले सकते। यहाँ पे हमारे पीछे डाकू भी लग सकते हैं, हमें कोई लूट भी सकता है। हम तो आम से ड्राइवर, हम कहाँ जाएंगे अगर कुछ हो गया तो? मैं भी बहुत डर गया। एक तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी, करोड़ों की गाड़ियाँ हमारे पीछे रखी हैं, और जो है फिर मैं बहुत ज़्यादा डर गया। इसके बाद जो है मसला ये था कि हमारे फ़ोन में अब सिग्नल आना भी बिल्कुल बंद हो गए थे कि हम अपनी बॉस से रब्ता कर सके। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि अब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। एक ब्रेक लगाया और हम आपस में बात करने लग गए। अब मेरा जो हेल्पर था उसने मुझसे कहा कि थोड़ा सा तुम और चलो, हो सकता है यहाँ से कुछ कोई और रास्ता में मिल जाए, शायद कोई आबादी आ जाए और हम उनसे पूछ के फिर चलेंगे। अब हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब हम रिस्क नहीं ले सकते, हम ना हम अपना फ्यूल जला सकते, कंपनी का नुकसान भी होगा, हमारे लिए मसला भी होगा। लेकिन इस तरह इतना ज़्यादा हम चल कर आ चुके थे, अब हम दोबारा इतना वापसी नहीं जा सकते। और अगर भगवान ना करे हमें कोई ऐसा रास्ता ना मिला तो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। हम चलते रहे, गाड़ी चलती रही, बस हमारा मुंह बना रहा। और अंदर से मैं बहुत परेशान और बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी था कि अब इस वीरान इलाके में कोई हमें लूट ना ले। गाड़ी चलती रहे। उसने मुझे कहा, मेरा जो हेल्पर था, तुम्हें बस गाड़ी पे पूरा फोकस रखना है, गाड़ी कहीं भी अब तुम्हें नहीं रोकनी, और अगर कोई सामने आ भी जाता है, जो भी एक्शन लेना होगा मैं तुम्हें खुद बताऊंगा, तुमने बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। वो मुझसे ऐसी बातें कर रहा था, मेरा जो दिल धक 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 कर रहा था, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि मेरी लाइफ में 20 साल के एक्सपीरियंस में कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वो पूरा तैयार था कि कभी भगवान न करे कभी कोई हमारे सामने आ जाए, हमारा कोई ट्रक रोक दे। हमने ट्रक में एक लाठी रखी हुई थी जो किसी भी बुरे वक्त हमारे काम आ सकती है। उसने वो लाठी निकाल ली और अपने पाँव के पास रख ली। कहने में बड़ा अजीब लग रहा होगा कि जो भी डाकू आएंगे, वो हो सकता है उनके पास कोई खंजर हो, कोई वेपन हो, तो उसके सामने बैठ तो कुछ भी नहीं, लेकिन हमारे पास थोड़ा बहुत हमें सेटिस्फिकेशन होगी, तो हमारे पास कुछ तो है सेल्फ डिफेंस के लिए। उसके बाद जो है हमें डर बहुत ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि हमें पता नहीं था हम कहाँ हैं, और उस रास्ते पे कोई भी नहीं था, बिल्कुल अंधेरा गुप्त था, चारों तरफ पहाड़, घना जंगल, पेड़। हमारी गाड़ी चल रही थी, हमें कोई भी आबादी नज़र नहीं आ रही थी। फिर कुछ देर बाद उसने कहा कि रुको 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 रुको। मैंने गाड़ी को ब्रेक लगाया। वो अपने विंडो साइड पे गाड़ी पे इस तरफ देख रहा था और हाथ का इशारा मेरी तरफ था कि गाड़ी अब रोको। मैंने गाड़ी रोकी तो उसने कहा वो देखो। मैंने जब देखा तो दूर कहीं पर हल्की सी मुझे रोशनी दिखाई दे रही थी। उसने कहा वो देखो, मुझे लग रहा है कि शायद कोई है वहाँ पर, यकीनन कोई इंसान है, जो कि वहाँ शायद आग जल रही है, आग की रोशनी है। तो मैंने उससे बोला अब क्या करना चाहिए, तो वहाँ तक हम पैदल तो नहीं जा सकते, क्या फिर मैं ट्रक वापसी बैक कर लूँ, मोड़ लूँ? उसने मुझे, हेल्पर ने कहा, पागल हो गए हो क्या? मैं तो बस तुम्हें बता रहा हूँ ये ख़राब रास्ता है आगे, मैं बस तुम्हें ये बता रहा हूँ कि वहाँ कोई है इंसान। और हम वहाँ चलते हैं, गाड़ी रोक के।
और उनसे पूछते हैं कि यार अगर आगे से हमें कोई रास्ता मिल गया तो हम यहीं से वापस चले जाएंगे। मैंने उससे कहा कि देखो मेरी बात सुनो, ये जगह मुझे सही नहीं लग रही बिल्कुल भी। थोड़ी देर पहले मुझे ऐसा लगा जैसे ट्रक के सामने से कोई गुजर के गया। उसने कहा नहीं यार तुम्हारा वहम होगा, चलो चलते हम यहाँ से, और अगर तुम्हें ज़्यादा डर लग रहा है तुम गाड़ी के अंदर बैठो, मैं जाकर उस आदमी से पूछ के आता हूँ। पहले तो मैंने कहा नहीं तुम अकेले नहीं जाना, ना मैं गाड़ी में अकेला बैठूंगा, हम दोनों साथ चलते। फिर कुछ सोचने के बाद उसने कहा नहीं नहीं, तुम्हें गाड़ी में ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि पीछे गाड़ियाँ लोड हैं करोड़ों की, और यहाँ पर भी कोई एक बंदा होना चाहिए। उसके बाद मुझे भी समझ आया, लेकिन मैंने उसको कहा कि तुम जल्दी जाओ और जल्दी आना। उसने कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी आने की, तुम दरवाज़ा बंद करके गाड़ी के अंदर बैठे रहो, हिलना नहीं यहाँ से। मैंने कहा ठीक है। और वो उतर कर उस जगह चला गया जहाँ पर वो आग जल रही थी, जहाँ वो उसको एक इंसान दिख रहा था। कुछ देर बाद वो अंधेरे में बिल्कुल गायब हो गया। मैंने ट्रक को रोड से उतार कर साइड पे गाड़ी लगा ली, यानी कि अब मेरा ट्रक उस अंधेरे में कहीं गुम हो गया था, जिसके अंदर सिर्फ मैं बैठा था। तो पीछे करोड़ों की गाड़ियाँ थी। मैंने सारी लाइट ऑफ कर दी, हेडलाइट भी ऑफ कर दी, केबिन की लाइटें भी मैंने ऑफ कर दी, और बस जो है बाहर देख रहा था। वो इतना खौफनाक मंजर था कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतनी वीरानियत, इतनी वहशत। अब मुझे ये लग रहा था कि जैसे अभी कोई मेरे सामने आ जाएगा, मेरी विंड स्क्रीन से मुझे नज़र आएगा। मैं कभी अपने जो है लेफ़्ट वाले शीशे से देख रहा था, कभी राइट वाले शीशे से देख रहा था, और कभी विंड से बाहर की तरफ मैं ये देख रहा था। मैंने इसका एक आइडिया सोचा। अगर आपने इंडियन ट्रक्स में वो देसी स्टाइल देखा होगा कि हम जिस तरह घरों में पर्दे लगाते हैं, इसी तरीके से हमने एक तार लगा रखी थी और जिसके ऊपर हमने पर्दे हैंग किए हुए थे। बिल्कुल ऐसे मैंने भी अपने ट्रक के ऊपर पर्दे लगाए हुए थे तार बांध के। मैंने वो पर्दे बिल्कुल सामने स्क्रीन के कर दिए, और जो राइट साइड वाला में जो मेरा दरवाज़ा था वहाँ पे भी मैंने पर्दा लगा दिया। ये हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि हमें कहीं आराम करना हो तो हम पर्दे आगे करके केबिन के अंदर सो जाते हैं, ट्रक को वहीं रोक कर। ऐसा भी होता है क्योंकि हम बहुत लंबे लंबे एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, घंटों घंटों का सफ़र होता है, घंटों का नहीं बल्कि दिनों का सफ़र होता है। खैर, सारे पर्दे मैंने आगे कर दिए। अब मैं गाड़ी में बिल्कुल खामोश बैठा हुआ था। इतनी ज़्यादा खामोशी थी, एक मिसाल दी जाती है कि अगर एक सुई भी गिरेगी ना तो उसकी भी आवाज़ आएगी। इतनी खामोशी थी, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, और मैं अपनी सीट को पीछे करके अपना मोबाइल इस्तेमाल करने लगा। मोबाइल की आवाज़ भी मैंने बंद कर दी थी क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरे अपने मोबाइल में भी कुछ ऑन होता तो भी मैं डर जाता, यानी कि मैं इतना ज़्यादा डर गया था, इतना मैं परेशान हो गया था। अब यहाँ से शुरू होता है असल खौफनाक सिलसिला। दोस्तों, स्टोरी आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक ये वीडियो देख ली तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें, और ऑल का नोटिफिकेशन भी दबा दें, और ये चैनल अपना फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें। बढ़ते हैं अपनी आगे स्टोरी की तरफ। अब ट्रक में बैठे बैठे मुझे बहुत देर हो गई। मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि मेरा जो पार्टनर था, जो कि मेरा हेल्पर भी था, वो उस पॉइंट पे गया हुआ था जहाँ वो लाइट जल रही थी। उसको आधा घंटा तकरीबन लग गया होगा वहाँ जाने में, और मैंने 1 घंटे का आइडिया लगा लिया, तो मुझे इतना वेट तो ट्रक के अंदर करना ही पड़ेगा। मैं खामोशी से बैठा रहा। सुकून ये था कि मैं अपने ट्रक की लाइट ऑफ़ कर रखी थी, और केबिन की भी लाइट मैंने ऑफ़ कर दी थी कि कोई इस जगह अट्रैक्ट ना हो, क्या यार कहाँ की लाइट जल रही है, क्या है क्या नहीं। दूर से मैदानी इलाका मुझे वहाँ पे, क्योंकि दूर से अगर मुझे किसी ने देख लिया और वहाँ से हमें कोई फॉलो करता हुआ इस ट्रक तक ना पहुँच जाए, इसलिए मैंने सारी लाइट्स ऑफ कर दी थी, और बिल्कुल ऐसे ही था। कुछ देर बाद ट्रक के पीछे जो गाड़ियाँ रखी हुई थी उसका अलार्म बजने लगा। मैं हिल गया अपनी जगह से। वो सिक्योरिटी अलार्म पूरे एरिया में इस तरह गूंज रहा था जैसे कि गाड़ियों में सेंट्रल लॉकिंग लगी होती है, गाड़ियों को अगर कोई टच भी करे तो उसके अंदर साउंड बजने लग जाते हैं। ये तो आप जानते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो मेरे ट्रक पे पीछे गाड़ियाँ रखी हुई थी, वो अलार्म उसके अंदर साउंड उसके अंदर बजने लगा। बहुत तेज़ आवाज़ उसकी आने लगी। अब क्योंकि एक गाड़ी बोली तो दूसरी गाड़ियाँ भी शुरू हो गई। देखते ही देखते 10 से 12 गाड़ियाँ उस वीरान जगह पर ऐसे शोर मचा रही थी कि बस आप मत पूछे। वो मंज़र सिर्फ मैं देख सकता था, मैं ही महसूस कर सकता था। अब आप मेरी जगह अपने आप को उस टाइम पे इमेजिन करके देखें, क्या माहौल होगा वहाँ पे, कि एक खौफनाक सन्नाटे वाली वैसे जगह 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 पे खड़े हों और दूर दूर तक आपको कोई भी इंसान नज़र ना आए।
आप अकेले हों और आपके पीछे जो गाड़ियाँ हैं वो शोर कर रही हैं। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गया, परेशान हो गया कि आखिर ये क्या हो रहा है? इसको हमारी गाड़ियों को किसने टच किया? ज़ाहिर है जब तक कोई उसको टच नहीं करेगा, जब तक उसके अंदर अलार्म नहीं बजेगा। लेकिन हैरत वाली बात ये थी कि इतनी खामोशी में ये गाड़ियाँ बिला वजह कैसे शोर कर रही हैं? किसने टच किया? चूँकि गाड़ियाँ ट्रक के ऊपर लोड थी, यकीनन इन गाड़ियों को किसी ने टच किया है और इनका सिक्योरिटी साउंड जो है अलार्म वो ऑन हो गया। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने हल्का सा अपना पर्दा हटा के देखा, छुप कर अपने साइड मिरर में देखा, मुझे दोनों तरफ कोई भी नज़र नहीं आया। ट्रक के डैशबोर्ड पर मैंने उनकी चाबी निकाली और जो है फिर मैंने सारी गाड़ियों का सिक्योरिटी अलार्म ऑफ़ किया बारी बारी। मेरे पास क्योंकि और ऑप्शन नहीं था वहाँ पे सब्र करने के, वहाँ रुकने के, क्योंकि मेरा पार्टनर गया हुआ था उस आदमी के पास। मैंने दोनों दरवाज़े लॉक कर लिए थे। फिर मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई बाहर चलता हुआ गाड़ी के केबिन तक आया जहाँ मैं बैठा हुआ था। मैं सुनने लगा कि क्योंकि मेरे कान उसी तरफ थे, खामोशी में मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई पाँव खिसकाता हुआ मेरे पास आ रहा है। तो मैं बस बाहर ही सुन रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अब मुझे ये भी डर था कि कोई ये इंसान ना हो, कोई डाकू ना हो, कोई हमें लूट ना ले। इससे पहले मैंने अपने साइड मिरर से बाहर की तरफ देखा, लेकिन मुझे वहाँ पे कोई नज़र नहीं आया था जब मैंने पहले देखा था। अब लेकिन वहाँ पे कोई था जो कि मेरे केबिन के बाहर था और वो उस गाड़ी के चारों तरफ घूम रहा था। यानी कि मेरा जो ट्रक था उसके चारों तरफ वो घूम रहा था, लेकिन वो चीज़ मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, बस मुझे आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन वो चीज़ मुझे महसूस हो रही थी। अब जो है मैं डर गया, मेरी सांस वहीं रुक गई कि यार ये क्या है। मैं दुआ करने लगा, प्रार्थना करने लगा, यार ये क्या हो गया मेरे साथ, क्योंकि यहाँ पे ना कोई सिग्नल आ रहे थे और जो मेरा पार्टनर था वो भी वहाँ चला गया था। मैंने जो पर्दे लगा रखे थे नेट वाली जाली वाले पर्दे होते हैं, लेकिन मुझे ये दिख रहा था कि बाहर कोई ना कोई खड़ा, कोई शैडो मुझे नज़र आ रहा था, क्योंकि वो इस तरीके के पर्दे हैं कि अंदर से हम लोग बाहर देख सकते हैं, लेकिन बाहर से हमें अंदर कोई नहीं देख सकता। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान, मैं डरने लगा और क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे केबिन के साइड पर कोई खड़ा हुआ है। हल्की सी मुझे शैडो महसूस हुआ। वो कौन था? कोई इंसान था, कोई चुड़ैल थी, कुछ भी वाज़ेह नहीं हो रहा था। इतना मुझे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था बस, लेकिन वो वहाँ खड़ा था और देख रहा था। उसने शायद पहले पूरी ट्रक का चक्कर लगाया, क्योंकि उसके कदमों की आवाज़ जो मुझे साफ सुनाई दे रहे थे। अब वो कदम उसी जगह पर थे, इतने में मुझे बाकायदा दोबारा से किसी के कदमों की आवाज़ आए कि अब कोई और उसके पास चलता हुआ आ रहा है। अब वो दोनों एक ही जगह मौजूद हैं और मेरी गाड़ी के पास खड़े होकर आपस में विस्परिंग कर रहे हैं। उनकी आवाज़ इतनी भयानक थी, वो न जाने वो कौन सी लैंग्वेज थी जो कि शायद मैंने पूरे इंडिया में कहीं नहीं सुनी थी। पूरे इंडिया की कौन सी भाषा थी मुझे नहीं पता। वो ना ही कोई पंजाबी थी, ना ही हिंदी थी, ना ही तमिल थी, कौन सी लैंग्वेज थी मुझे नहीं पता। मेरे साथ जो उस टाइम पे बीत रही थी, शायद अगर आप मेरी जगह होते तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपकी सिचुएशन में वो मैं जानता हूँ। आप यकीन करें, मुझे बताते हुए भी एक खौफ आ रहा है, डर लग रहा है। वहाँ पे मेरा यूरिन भी पास हो गया, मैं इतना डर चुका था, ट्रक में मेरा यूरिन पास हो गया था। एक अनदेखी चीज़ जो कि मुझे दिख नहीं रही थी, बस मुझे आवाज़ आ रही थी, जिनके बारे में मैंने सुना था कि चुड़ैल एग्जिस्ट करती हैं, ये जो जिन्नात होते हैं ये एग्जिस्ट करते हैं। अब होता ऐसे है कि इसी सिचुएशन में काफ़ी टाइम गुजर जाता है। वो वहाँ पे खड़ा है, कुछ बातें कर रहा है, लेकिन किससे बात कर रहा है ये भी मुझे नहीं पता। और मुझे गाड़ी की हरकत महसूस होने लगती है, यानी कि वो जो भी थी, बला थी, जिन थी, वो इतने ताकतवर थे, वो अगर हल्का सा उसको ऐसे टच भी कर दे वो पूरी गाड़ी हिल जाती थी, जैसे उनके आगे कोई खिलौना। लेकिन मुझे चीखना नहीं था, मुझे चिल्लाना नहीं था, उनको ऐसा शो कराना था कि इस ट्रक में कोई भी नहीं है, उस ट्रक के अंदर कोई भी नहीं है। क्योंकि अगर मैं शोर शराबा करता और अगर मैं कुछ करता तो हो सकता है मुझे भी कुछ उससे ख़तरा होता। मुझे अपने पार्टनर की फ़िक्र हो रही थी, क्योंकि वो तो ट्रक से बाहर था और उस वीराने में कहीं गया हुआ था, ना जाने उसके साथ कहीं कुछ हो ना जाए। मैंने फिर दुआ की कि बस सब कुछ ठीक हो, उसके बाद कभी भी ऐसा कोई रिस्क हम नहीं लेंगे। तो अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि वो जो भी मखलूक है
अब उनके साथ कोई छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो कि मेरे ट्रक के साथ खेल रहे हैं, मेरे ट्रक को मूव कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, खेल रहे हैं। अब आप यकीन जाने, अब मुझे ऐसा लगने लगा कि दूर से किसी औरत ने उनको आवाज़ दी। वो औरत भी उसी भयानक आवाज़ का एक हिस्सा थी। जैसे ये लोग अपनी एक अजीब सी आवाज़ में कुछ बातें कर रहे थे, वैसी ही आवाज़ उस औरत की थी। वो औरत एक चुड़ैल थी और वो चुड़ैल के बच्चे थे। उनकी लैंग्वेज वो दुनिया की किसी लैंग्वेज से नहीं मिलती। जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, जो मैंने उस टाइम पे सिचुएशन अब सोची और देखी, बस मैं बहुत डर गया था। मैं अभी आपको ये कहानी सुना रहा हूँ तो मुझे अभी डर लग रहा है, क्योंकि मेरे इस कमरे में कोई भी नहीं है, खूब अंधेरा है। मैं बयान नहीं कर सकता, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। और जो है उस औरत ने उन सबको आवाज़ दी और अपने साथ ले गई। फिर उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद वो जगह बिल्कुल वीरान हो गई। मैंने अपनी लेफ़्ट साइड वाला पर्दा हटाया और मैंने साइड मिरर से देखा, और मैंने देखा कि मेरा साथी कहाँ पहुँचा, जो मेरा हेल्पर बाहर गया हुआ था। लेकिन वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया, क्योंकि बिल्कुल गुप्त अंधेरा था और इतना वहशत ज़्यादा माहौल था। दोबारा मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने कहा चलो खुद से आ जाएगा, जहाँ गया होगा। मैं बैठा रहा, इंतज़ार करता रहा और मैं पढ़ता रहा। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। काफ़ी देर गुजर जाने के बाद मेरे ट्रक का डोर नॉक होता, टक 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 टक। मैं हिम्मत करके पर्दा हटाकर देखता हूँ तो मेरा साथी बाहर खड़ा होता है। मैं फ़ौरन से उसका डोर खोल देता हूँ। मेरा साथी अंदर बैठता है गाड़ी में और वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। मैं उससे पूछता हूँ क्या हुआ, तू क्यों परेशान है? वो कहता है हाँ, मैंने कुछ अजीब व गरीब चीज़ें देखी वहाँ पे। वहाँ सिर्फ आग चल रही है और एक झोपड़ी नुमा घर है। वहाँ पर हर चीज़ मौजूद है, लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई भी इंसान मौजूद नहीं है। ना ही मुझे वहाँ कोई मिला, ना उसके करीब। मैंने चारों तरफ बहुत आवाज़ें दी, लेकिन मुझे किसी की कोई भी मौजूदगी नहीं मिली और ना ही मुझे वहाँ पर कोई मिला। उसकी बातें बड़ी अजीब थी। उसने कहा मैंने वहाँ पे कुछ देर वेट किया, लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। और फिर मुझे डर लगने लगा कि यहाँ पे कुछ और ही मामला आते हैं। बेहतर यही है कि हम कंपनी को जवाब दे देंगे, हम यहाँ से ट्रक रिवर्स करते हैं और वापस चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं इस सिचुएशन में नहीं था जो कि उसको सारी बातें बताऊं जो मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। मेरे हाथ पाँव कँपा रहे थे। उसने कहा क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो, तुम डरे हो, खैरियत है, क्यों डरे हो? मैंने कहा मैं बाद में बताऊँगा, पहले हम यहाँ से निकलते हैं। मैं ट्रक चला लेता हूँ, तुम बहुत घबराए हो, मैं ट्रक चलाता हूँ, तुम आके बैठो आराम से। वो मेरी ज़िंदगी का आखिरी ऐसा लम्हा था जो कि बस फिर मैं कभी उस रास्ते में नहीं गया। मैं गाड़ी चलाता रहा। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे पीछे अब भी कोई चल रहा है। अब मैं मुसलसल किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था, लेकिन ये बात मैंने अपने पार्टनर को नहीं बताई, क्योंकि सुनसान रास्ता, बहुत खौफनाक रास्ता। और जब हम लोग वापसी उस रास्ते पे चलते रहे, बिल्कुल वीरान और सुनसान, बिल्कुल वैसा ही मंज़र, दूर तक ना कोई बंदा, ना कोई बंदे की ज़ात, कोई नहीं था। वापसी जब हम चलते रहे, बिल आखिर वही शहर आ गए जहाँ से हमने टर्न लेना था। फिर मैंने वहाँ रुक कर गाड़ी को साफ़ किया और उसके बाद हमने वहाँ पे चाय पी, खाना वाना खाया। मैंने अपने साथी को पूरा वाक़या बताया और वहाँ का जो लोकल था, होटल वाला, उसने मुझसे पूछा कि आप लोग उस तरफ से कहाँ से आ रहे हो? हमने उनको, होटल वाले को, पूरा वाक़या बताया। उसने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मकामी लोग उस जगह को जिन्नात का घर कहते हैं। वहाँ पे अक्सर लोगों के साथ ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। वहाँ जब कोई जाता है वहाँ से वापस नहीं आता। आप लोग खुशकिस्मत हो कि आप लोग वहाँ से वापस आ गए, वरना वहाँ जब कोई एक बार चला जाता है वहाँ से कोई वापस नहीं आता। वो जगह बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, बहुत ही ज़्यादा पुरअसरार है। तो खैर हम सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए और अब हम लोगों ने इस बात को ज़हनशीन कर लिया था कि अब हम ऐसे रास्ते पे कभी नहीं जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। मेरा आपको यही एक सजेशन है, आप कभी भी ड्राइविंग करें तो अननोन रोड पे ना जाएं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आगे जाके आपके साथ क्या होता है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी एक और नई वीडियो में, किसी एक और नई कहानी के साथ। जब तक के लिए टेक केयर।